ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामयो हि यः तं कामं कामघ्नं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूवः तं मानिनीमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला सरकार की जय। अनंत बलवंत पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था कि जिस व्यक्ति ने आजीवन अपने जन्म पर्यंत जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए वह गधा है, मूर्ख है, जड़वत है और जननी को दुख देने के लिए मानो मिथ्या उसका जन्म हुआ है। इस प्रकार से देवता लोग आपस में तर्क कर रहे थे। एवं वदन्ति द्विज देव समाज मुख्याः। इस प्रकार से देवता लोग परस्पर आपस में चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। आज श्री शुकाचार्य जी महाराज कलयुग के कलुषित प्राणियों का अधिक दिनों तक, अधिक काल पर्यंत नियमों में बंधे रहना बड़ा असंभव परिलक्षित होता था। इस दृष्टि से सुखदेव जी ने कुछ कलयुग के प्राणियों को दृष्टिगत रखते हुए संक्षेप में नियमों में थोड़ी शिथिलता ला दी और सप्ताह श्रवण की विधि को बताते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज निरूपण करते हैं। मनोवृत्ति जयैश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। अर्थात कलयुग के जो प्राणी हैं उनके द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अधिक दिनों तक कर पाना बड़ा असंभव, सर्वथा असंभव परिलक्षित हो रहा था। इसलिए दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वा, इसलिए किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवणम मतम,
7 दिन में 7 दिन अपने इंद्रियों में संयम ब्रह्मचर्य के साथ व्यक्ति यदि रहे और श्रीमद् भागवत महापुराण का एकनिष्ठ होकर के यदि श्रवण करे तो निश्चित अन्य साधनों की अपेक्षा इस साधन से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, पारलौकिक स्थितियां प्रशस्त होती हैं, यह कहने का भाव है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम् तत्फलं शुकुदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण कर लेने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता था वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण का प्रदान किया। मनसाच्चाजयाद् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मनसश्चाजय अर्थात मन से जय न होने के कारण, अजयात् मनसाश्चाजयात् रोगात् मन के नियंत्रण में न रहने के कारण कलयुगीय प्राणी जो होंगे उनका अपने मन में नियंत्रण कर पाना बड़ा असंभव होगा। इस दृष्टि से अजयात पराजित होंगे। किनसे? रोगात् चैवायुषः क्षयात्, वो लोग रोग ग्रसित होंगे, अल्प आयु वाले होंगे। और कहां तक गिनाएं तो सुखदेव जी कहते हैं कलेर दोष बहुत्वाच्चा, कलयुग में दोषों की अधिकता एवं प्रबलता होने के कारण सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवण रूपी मध्य मार्गी मार्ग का गवेषणात्मक अध्ययन किया श्री शुकाचार्य जी ने। अब आगे कलयुग की एक विशिष्टता का वर्णन करते हैं। कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। अन्य युगों में जो ध्यान धारणा समाधि इत्यादि के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती थी वह कलिकाल में सामान्य साधनों से हरि कीर्तन मात्र से ही अनायास प्राप्त हो जाएगी। और सप्ताह श्रवण से तो अद्भुत मार्ग, पारलौकिक मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं सप्ताह श्रवणे लभेत, 7 दिन तक निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य के साथ सप्ताह विधि का श्रवण करने से, भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा को श्रवण करने से निश्चित रूप से प्राणी अनायास ही करोड़ों कोटि यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। ये कलयुग का विशेष गुण था। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। सप्ताह श्रवण की महिमा कह रहे हैं, यज्ञ से भी ज्यादा बढ़कर है, व्रत से बढ़ के है, तप से बढ़कर के है, तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है, योग से बढ़कर है। यहां तक कह दिया कि जो भी है वो सब कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण है। तदतिरिक्त अन्य कोई साधन पारलौकिक मार्ग को प्रशस्त करने वाला उतना कारगर नहीं है जितना श्रीमद् भागवत महापुराण है। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। यह तो सभी से चढ़ बढ़ करके है, ऐसा श्री शुकाचार्य जी कहते हैं। अब जब ऐसी चर्चा सुनी तो सौनक जी महाराज के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने जिज्ञासा की, साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादिसूचकम्। सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, कहते हैं ये तो बड़े आश्चर्य की बात कह रहे हैं आप। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम, ये जो बात आपने अभी कही कि श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य साधनों की अपेक्षाकृत श्रेयस्कर है, करें ये बात हमें थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली लग रही है। ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम, ज्ञानादि धर्म जो है अर्थात जो भागवत महापुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के
भी आदि कारण श्रीमन नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी आगे कैसे बढ़ गया। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य युगों में ज्ञान तपस्या साधना का ही प्रभाव था, तो ये अकस्मात श्रीमद् भागवत महापुराण का वैशिष्ट्य, क्या पूर्व में ये भागवत महापुराण नहीं था सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि में, जो कि इसका महात्म्य नहीं सुना गया, या ये था तो तब इसकी माने विशिष्टता क्यों नहीं थी, आज इसका वैशिष्ट्य क्यों बढ़ गया, ये कहना चाह रहे हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, यदा कृष्णो दराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वाप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम का परित्याग करके स्वपदम गंतुम उद्यतः, अपने पद वैकुंठ को जाने के लिए जब उद्यत हुए, तो एकादशम परिश्रुत्वाप्युध्यवो वाक्यम अब्रवीत, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव उवाच, उद्धव महाराज कहते हैं, तुम तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों के कार्य को संपादित करने के उपरांत आप अपने धाम को जा रहे हो, लेकिन मच्चित्ते महती चिंता, मेरे चित्त में महान चिंता है। ताम श्रुत्वा सुखमावह, उस जिज्ञासा को सुनने के उपरांत उसका भी समाधान करिए हे गोविंद। तब भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी अपनी बात कहते हैं, आगतो यम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कलाः तत्सिंहेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उग्रतां यथा। अब घोर कलिकाल आ रहा है, पुनः खलों का आतंक बढ़ेगा। खल मतलब खा माने खाए, अल्लाह माने लड़े, जो खाए और लड़े उसी को खल कहते हैं। दूसरा, जो तुम्हारा ही खाए और तुम्हें ही से लड़े उसको भी खल कहते हैं। तो इस प्रकार के खल मतलब दुष्ट। कहते हैं, बरु भल वास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, भले हमें नरक में वास देना, लेकिन दुष्टों का संग न देना। भर्तृहरि जी कहते हैं, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। कहते हैं, वरम पर्वत दुर्गेषु, हम पर्वत की दुर्गम दुर्गों में परिभ्रमण कर लेंगे। भ्रांतम वनचरैः सह, वन में जो विचरण करने वाले वनचर हैं, उन वनचरों के साथ परिभ्रमण कर लेंगे। भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः, प्रभु मूर्ख का संपर्क ना हो, वो चाहे सुरेंद्र भवनेष्वपि, अगर सुरेंद्र साक्षात इंद्र पदवी मिल रही हो, अगर वहां पर दुष्टों का प्रवेश हो, दुष्ट वहां पर प्रतिनिविष्ट हो, ऐसे दुष्ट लोगों का सानिध्य हमें न दीजिएगा प्रभु। हम उस स्वर्ग को भी स्वीकार करना पसंद नहीं करते, बल्कि जहां पर सज्जनों का आवास हो, भले ही वो दुर्गम दुर्ग क्यों ना हो, हम वहां पर भी अपना आनंद पूर्वक रह लेंगे। ऐसा भर्तृहरि जी ने भी कहा, अर्थात दुष्टों का संग कोई नहीं चाहता, ये कहने का भाव है। उसी समस्या का उपस्थापन उद्धव जी भी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। तब यह भारवती होने पर यह भूमि गोरूप धारण करके कमाश्रयेत, किसके पास जाएगी, किसका आश्रय लेगी। अतः करें अन्यो न दृश्यते त्राता, अन्य कोई आपके अतिरिक्त, हे कमल लोचन, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा त्राता रक्षक नहीं दिख रहा है।
इसलिए प्रभु आप ही रक्षा करिए। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमावृज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। अब संतों पर सज्जनों पर दया करके भक्त वत्सलमाव्रज, भक्त वत्सल भगवान को कहा गया। जिस प्रकार से वत्सला गौ अपने वत्स का पालन पोषण करने में तल्लीन रहती है, उसको नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के बाद अपने दूध से उस अपने वत्स को अभिषिंचित करती है, उसी प्रकार से भक्त का भी हर प्रकार से भगवान नारायण कल्याण करते हैं। और उस बछड़े की भांति, उस वत्स की भांति, जैसे वत्सला वत्स का पालन करती है, उसी प्रकार से वत्सला स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण वत्स स्वरूप हम जैसे बछड़ों का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणिपात करते हुए ऐसा उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, भक्तार्थम सगुणो जातो। आप तो भक्तों के आनंद के लिए ही सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं, अन्यथा आप ज्ञानमय हैं और चिन्मय तथा निराकार, आकार से रहित हैं। ये तो आकार आज जो दिख रहा है, ये तो भक्तों के आनंद के लिए आपने स्वरूप धारण किया है। निर्गुणा निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। तुम्हारे वियोग के कारण जो आपके भक्त हैं वो इस धराधाम में कैसे रहेंगे, इसलिए निर्गुणोपासने कष्टम, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करना तो अत्यंत कष्टकर है। अतः कुछ विचार करिए महाराज, कुछ तो विचार करिए इस विषय पर। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभाषे चिन्तयद् हरिः भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयं मयेति चा। इस प्रकार के उद्धव के वचन को सुनकर के प्रभास क्षेत्र में श्री हरि ने चिंतन किया और भक्तावलंबनार्थाय, भक्तों के आलंबन के लिए, किम विधेयं मयेति चा, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा चिंतन करने लगे। स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तब श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी समुद्राब्धि में श्री हरि ने अपने संपूर्ण तेज को प्रविष्ट कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री हरि की वाङ्मयी मूर्ति है। वांग माने वाणी, सुख स्वरूप ब्रह्मचारियों के द्वारा ये हरि कथामृत रूपी जो मंदाकिनी है उसका प्रवाह हो रहा है। इस साक्षात वांगमयी मूर्ति का सेवन करने से, श्रवण करने से, पठन करने से, दर्शन करने से पापों का समोन्मूलन हो जाता है। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः। इसलिए सप्ताह श्रवण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अन्य साधनों का तिरस्कार करते हुए कलयुग का यही विशेष धर्म है, ऐसा इन्होंने कहा। दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः। श्रीमद् भागवत महापुराण से दुखों की निवृत्ति, दारिद्र का अपहरण, दौर्भाग्य का समाधान, पापों का समोन्मूलन और प्रक्षालन हो जाता है। काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः। काम जो इच्छाएं हैं, संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं का शमन हो जाता है। इस पदवी को प्राप्त करते ही अन्य इच्छाएं संपूर्ण स्वतः नष्ट हो जाती हैं। क्रोधात्, क्रोध तो हमेशा के लिए नष्ट। जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। ये वैष्णवी जो माया है ये देवताओं से भी
छोड़ी नहीं जाती, अत्यंत सहजता से नहीं छूटती। कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। इसलिए सामान्य मानवों के द्वारा इसका परित्याग करना सर्वथा असंभव था, इतना सरल नहीं है। इसलिए सप्ताह विधि का उद्भव श्री शुकाचार्य जी महाराज जी ने किया। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एवं नगाः श्रमणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम्। हे सौनक, अब संसृणु सुनिए, अच्छी प्रकार से सुनिए। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। इस प्रकार से भागवतोपदेश का निरूपण कर रहे थे सूत जी महाराज। तब तक एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं, एक आश्चर्य हुआ। कहते तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम्। हे सौनक जी महाराज, उस आश्चर्य को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तौ श्रुतौ तरुणौ गृहीत्वा, ज्ञान वैराग्य जो अचेतनावस्था में दोनों पुत्र पड़े हुए थे, उन दोनों पुत्रों को नवयौवन संपन्न देख करके और भक्ति माता तरुणावस्था को प्राप्त करके प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, प्रेम पूर्वक जो है बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ, इन नामों से बार बार श्री हरि का स्मरण कर रही हैं। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम शुचारुवेशाम ददृशु सदस्याः। अब उस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्थल में जब भक्ति महारानी को भागवत के अर्थ से प्रकट हुई और विभूषित सुचारु वेश से, सुंदर वेश को धारण किए हुए जब सदस्यों ने देखा तो आपस में चर्चा होने लगी। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ये कैसे आ गईं और कब आई, कहां से आई, ये आपस में परस्पर मुनिगण आपस में तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं। तब तक जो सनत सनंदन सनत कुमार, ये चार ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार महर्षि हैं। कुमाराः ऊचुः कुमाराः, तब कुमारों ने बताया। कथार्थतो निष्पतिताधुनोऽयम्। अधुना इयं कथायाः यह अर्थः तस्मात् अर्थात इयं निष्पतिता, उस अर्थ से यह प्रकट हुई है। भक्ति महारानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं। एवं गिरस्सा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगादनम रा। उनके वचन सुनकर के भक्ति ने अपने पुत्रों समेत वे अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से पूछा। भक्तिरुवाच, भक्ति महारानी ने पूछा, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। भवद्भिः अद्य एव कलिप्रणष्टापि मां कथारसेन पुष्टा कृता। आप जैसे महापुरुषों के सन्निधान में कलयुग के दोषों के द्वारा प्रनष्ट मुझ भक्ति को कथा के रस के माध्यम से पुनः आप लोगों ने मुझे पुष्ट किया। क्वाहम तुतिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु। अब आप लोग ही बताइए कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ स्थान ग्रहण करूं। ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते। यह सुनकर के सनकादिकों ने उनसे कहा,
भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयात् निरंतरं वैष्णव मानसानि। कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के मन को गोविंद के सुंदर स्वरूप के माध्यम से कहते हैं आनंदित करने वाली हैं आप। और प्रेमैक धर्त्रीम, और प्रेम को साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं आप, भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, और भव रोग हंत्री, ये सांसारिक जो भव का रोग है इस भव रोग को मिटाने वाली हैं। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। अतः हे भक्ति महारानी, आप धैर्य पूर्वक नित्य निरंतर भक्तों के वैष्णवों के मन में निवास करिए। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां दृष्टुं न सक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस् तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार को अपना प्रभाव दिखाएं, किंतु वहां तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी जहां आपका वास होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के अंतःकरण में जाकर के विराज गई। कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदिते येषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धः। जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो, ऐसे भक्त के अंतःकरण में प्रतिनिविष्ट भक्ति स्वरूपा साक्षात आदि कारण भूता जगत जननी के प्रतिनिविष्ट होते ही हरि भी अपने लोक को सर्वथा तो विहाय हर समय के लिए छोड़ करके हरि भी तुरंत उस भक्ति महारानी जहां प्रविष्ट होती हैं, ऐसे हृदय में हरि भी प्रविष्ट हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य, इस संपूर्ण जो चतुर्दश भुवनात्मक जो सृष्टि है, इसमें चाहे निर्धन हो, चाहे भक्त कितना भी किसी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती हैं, उस भक्त के हृदय में श्री हरि भी अपने लोक का परित्याग करके प्रतिनिविष्ट हो जाते हैं। बुरुमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताधिधस्य ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यस्त्रंसयान्निगदते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलद्मन्य धर्मैः। भूलोक में भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहां तक वर्णन करें। सनकादि कहते हैं इसका आश्रय लेकर इसे सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, दोनों के ऊपर क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। संपूर्ण धर्मों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह विधि ही है, ऐसा भागवतकार व्यास जी महाराज पद्म पुराण के अंतर्गत तृतीय अध्याय में ऐसा निरूपण करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्यायः। तो इस प्रकार से जिस प्रकार भक्ति महारानी ताता थैया करके अपने पुत्रों सहित खुशी के माहौल में, आनंद के माहौल में आनंदित हो रही हैं, उसी प्रकार से भगवान आप लोगों के, आप सभी श्रोताजनों के जीवन में मंगल करें। ऐसी मंगल कामना के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।